हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राजेंद्र ठाकुर फ्रॉम पैशनेट गुरुजी। आज मैं इस सेशन में फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 3 कवर करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 पार्ट पहले ही कवर कर चुका हूं, जिन्हें आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जरूर देख लें, क्योंकि इंग्लिश सीखने से पहले हमें इसके फंडामेंटल्स को सीखना बहुत जरूरी है। और खासकर पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो फंडामेंटल्स हैं, इनकी जो बेसिक बातें हैं, वो जरूर हमें क्लियर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में प्यारे बच्चों कहा है कि हम इन फंडामेंटल्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच के इन तीनों ही टॉपिक्स में इनकी डेफिनेशंस की बात नहीं करेंगे। इसके जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले 2 पार्ट्स में देखा, या जिन्होंने नहीं देखा वो देखने वाले हैं। उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन के बेसिक्स को क्लियर करने की कोशिश की है। हाउ कैन बी आइडेंटिफाई ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। बड़े सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इनको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक वर्ड फॉर किसी वाक्य में प्रेपोजिशन की जगह भी ले सकता है, या वो वहां पर कंजंक्शन भी हो सकता है। तो इसके लिए इसकी पहचान सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको मेरा जो पिछले वाले वीडियोस हैं वो जरूर देखने हैं। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जिसमें वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन की आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ब के साथ। लेट्स स्टार्ट विद वर्ब। वर्ब क्या है? दिस इज वर्ब। ये मैंने यहां पे वर्ब बताया है। उम्मीद है आपको ये विजिबल होगा, क्योंकि मेरा जो पिछले वाला वीडियो था उसमें ये चीजें विजिबल नहीं थी। मैंने थोड़ा सा इंप्रूव किया है, इनको हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो वर्ब क्या है? वर्ब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आप एलिमेंट्री क्लासेस में या प्राइमरी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स। क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ब्स हैं। जैसे हम बोलते हैं उठना, बैठना, चढ़ना, गोइंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, ऑल दीज वर्ड्स आर एक्शन वर्ड्स। हां, हम इसकी डेफिनेशंस से बिल्कुल वाकिफ हैं, लेकिन इनको एक सेंटेंस में हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन अ सिंपल वे, इस बात पर मैं आज बात करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं बात करूंगा इसके बेसिक्स की। हां, हम जानते हैं कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, दे आर डूइंग वर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट डिनोट्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। एक्शन वर्ड्स हैं, पर किसकी एक्शन को बताता है ये? इट डिनोट्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, डूअर ऑफ द एक्शन। अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो वर्ड एक्शन को डिनोट करता है वही वर्ब होगा। इसके अदर देन और भी वर्ब हो सकता है। जैसे इट ऑल्सो टेल्स अस द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। एक्शन के अदर देन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनको हम वर्ब कहते हैं, वो सब्जेक्ट की स्टेट को बताता है। स्टेट ऑफ सब्जेक्ट या स्टेट ऑफ बीइंग। सब्जेक्ट क्या है? कोई भी व्यक्ति क्या चीज है, वो वर्ब बताता है एक्शन के अलावा। तो प्यारे बच्चों, हम जरा एग्जाम्पल से और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। राम रीड्स अ बुक। राम इज, व्हाट इज राम? राम इज सब्जेक्ट, doer of the action.
एंड व्हाट इज द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय राम? रीड्स। एक्शन है रीड्स अ बुक। अ बुक इज, बुक क्या है? एक नाउन है, लेकिन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहां रीड्स एक्शन है। इसने किसके एक्शन को डिनोट किया? बताया राम। राम क्या है? सब्जेक्ट है। अगली स्थिति जो स्टेट की बात की, ही इज अ बॉय। अगर हम देखें तो लगता है कि कोई भी यहां पर वर्ब नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, यहां पर ही क्या है? प्रोनाउन, जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डूअर की भूमिका निभा रहा है। बॉय क्या है? बॉय भी एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो वर्ब है बच्चों यहां पर इज, क्योंकि ये स्टेट बता रहा है। किसकी स्टेट बता रहा है? सब्जेक्ट की। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ बॉय। वर्ब स्टेट भी बताता है, एक्शन भी बताता है। हम यहीं पर ना रहे कि सिर्फ एक्शन ही बताता है, एक्शन के अदर देन ये स्टेट भी बताता है। तो सो इज दैट क्लियर? थोड़ा आगे चलते हैं। आई हैव अ पेन। आई सब्जेक्ट, पेन एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। ओके, तो यहां पर जो हैव है दैट इज ऑल्सो अ वर्ब। पर कैसा वर्ब है? नॉट एक्शन। वर्ब नहीं है, लेकिन ये एक्शन नहीं बता रहा है, बल्कि क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। तो सो हैव भी क्या है? एक वर्ब की भूमिका निभा रहा है। प्यारे बच्चों, जो वर्ब है वो लैंग्वेज की जान है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्रेम अ सेंटेंस। एक सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं हो सकता है। देयर इज नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। सो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब इज द बेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थोड़ा आगे चलते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर। दैट इज एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? जैसे हम शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, विशेषण क्या है? जो विशेषता बताता हो। किसकी विशेषता? नाउन या प्रोनाउन की। जैसे यहां पर हमने क्लियर किया है, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। Adjectives are describing words which give some additional information about noun and pronoun. जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। किसी वाक्य में ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। तो सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। राम इज ब्रेव। प्यारे बच्चों, राम क्या है? राम इज नाउन हियर। इज क्या है? अभी अभी पढ़ा हमने इज के बारे में कि इज यहां पर वर्ब है, पर कौन सा? क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है? नो, ये एक्शन नहीं बता रहा है, यहां स्टेट बता रहा है। किसकी? सब्जेक्ट की स्टेट बता रहा है। सब्जेक्ट राम की स्टेट बता रहा है कि वो एक ब्रेव लड़का है। तो सो वर्ड ब्रेव। ब्रेव क्या है? ब्रेव इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड राम। राम को डिस्क्राइब कर रहा है, राम की विशेषता बता रहा है। तो सो हमने कहा कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? दे आर एडजेक्टिव्स। दे आर एडजेक्टिव। तो सो वर्ब ब्रेव क्या हुआ? ब्रेव क्या हुआ? इट्स एन एडजेक्टिव। एक और वाक्य लेते हैं। ही इज फुलिश। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। इज फिर से वर्ब है, पर वर्ब एक्शन नहीं बता रहा है। यहां क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। तो ये क्या है? स्टेटिक वर्ब, जिनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा होगी। यहां पर फुलिश
ही इज फुलिश। फुलिश है, कौन है फुलिश? ही। प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताया जा रही है, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो हमने यहां पे कहा था कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स हैं एक सेंटेंस में, दे आर एडजेक्टिव्स। तो यहां फुलिश एडजेक्टिव है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एडवर्ब्स की। अक्सर हम एडवर्ब्स और एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने कहा था, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडवर्ब्स आर ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, व्हाट एडवर्ब्स डिस्क्राइब्स वर्ब। जैसे कि इसके नाम में ही एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वर्ब के साथ साथ ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और अनदर एडवर्ब, कोई दूसरा एडवर्ब हो, उसको भी डिस्क्राइब करता है। या हम यू भी कहें, एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ड, वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड अनदर एडवर्ब। तो आइए जरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इनको भी, बड़े आसानी से कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इनकी। शी सेंग स्वीटली, शी सेंग स्वीटली। प्यारे बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको यहां क्लासरूम का माहौल दे सकूं, तो आप क्लासरूम की ही भांति यहां समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। शी सेंग स्वीटली, शी, द वर्ड शी ओवर हियर इज, यहां पर वर्ड शी क्या है? यस, प्रोनाउन, किसी नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड है शी। सेंग, एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। तो जब एक्शन बताया जा रहा हो, दैट इज वर्ब। सेंग क्या है? वर्ब। अब स्वीटली, स्वीटली, शी स्वीटली, शी नहीं है स्वीटली, सेंग स्वीटली। गाया जा रहा है, जो एक्शन किया जा रहा है गाने का, उसको बड़ी मधुर तरीके से गाया जा रहा है। तो यहां पर जो विशेषता है वो एक सब्जेक्ट की, एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट नहीं हो रही है, बल्कि किसकी हो रही है? सेंग की विशेषता हो रही है। सेंग को अच्छी तरह से, जो गाना है उसको अच्छी तरह से गाया जा रहा है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? वर्ब की। हमने अभी बात की कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? दे आर एडवर्ब्स। तो यहां स्वीटली, स्वीटली क्या है? ये एक एडवर्ब है। स्वीटली क्या है? एडवर्ब। लेकिन यहां क्या था? यहां पर राम इज ब्रेव, ब्रेव किसकी विशेषता बता रहा था? कौन था ब्रेव? राम, नाउन, नाउन की विशेषता बताई। पर यहां स्वीटली सेंग की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए द वर्ड स्वीटली ओवर हियर इज एडवर्ब। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर क्या है? सोचिए, फ्लावर क्या है? सही, नाउन। फ्लावर क्या है? नाउन। इज, अगेन कुछ बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहां ये वर्ब का रोल अदा कर रहा है, क्योंकि ये स्टेट बता रहा है किसकी? फ्लावर की, नाउन की, सब्जेक्ट की। वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां देखिए, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। अगर हम बात करें ब्यूटीफुल की, फ्लावर इज ब्यूटीफुल, क्या है? ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है? फ्लावर की। फूल सुंदर है, तो यहां पर जो ब्यूटीफुल है वो फ्लावर की विशेषता बता रहा है, अर्थात नाउन की विशेषता बता रहा है फ्लावर। तो अगर नाउन की विशेषता बताए तो वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये
नाउन की विशेषता बता रहा है। अब ब्यूटीफुल तो है, पर कितना ब्यूटीफुल है? बहुत ज्यादा, ज्यादा, बहुत ब्यूटीफुल है। तो द वर्ड वेरी, वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? ब्यूटीफुल की। सुंदर तो है, पर सुंदर में भी कितना सुंदर? बहुत ज्यादा सुंदर है। तो इसलिए द वर्ड वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव को। तो यहां बताया था एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स भी एडवर्ब हैं। तो तीसरे वाक्य पे और आते हैं। ही स्पोक वेरी लाउडली। ही, सोचिए, यस, प्रोनाउन, स्पोक, एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। तो सो स्पोक एक्शन वर्ड है, इसलिए ये क्या है? वर्ब है। वेरी लाउडली। अब यहां पर लाउडली, पहले लाउडली को पहचानना जरूरी है। लाउडली क्या है? स्पोक लाउडली, स्पोक लाउडली। यहां स्पोक बताया मैंने, वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है लाउडली। अगर वर्ब को, एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या है? एडवर्ब है। ये एडवर्ब है। क्या है? लाउडली एक एडवर्ब है। वेरी लाउडली, लाउडली तो बोल रहा है, कितने लाउडली बोल रहा है? वेरी लाउडली, बहुत जोर से बोल रहा है। तो सो द वर्ड वेरी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? एडवर्ब की। किसकी विशेषता बता रहा है यहां? एडवर्ब की। तो सो वेरी भी क्या हुआ? एडवर्ब। तो प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस है दोनों में। एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो एडवर्ब है वो एक वर्ब की विशेषता बताएगा, एक एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शंस आर वर्ड which express some sudden feelings. There may be a joy, sorrow, wonder, applause. ये सारी फीलिंग्स होंगी उस वर्ड में। तो इसके लिए कुछ सिंबॉलिक वर्ड्स हैं, उन सिंबॉलिक वर्ड्स को आप याद रखेंगे। जैसे हुर्रे, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो जॉय का एक्सप्रेशन देंगे। दूसरा सॉरो, सॉरो में हम कौन से सिंबॉलिक वर्ड्स का यूज करते? अल्लास, आह, आह, ये सारे। अगर वंडर की बात करें उसके लिए सिंबॉलिक वर्ड्स हैं ओह, व्हाट। अगला है अपलॉज। अपलॉज में अगर हम किसी को शाबाशी देना चाहें तो उसके लिए हम क्या करें? ब्रावो, वेल डन, एटसेट्रा। दीज आर the symbolic words to express some sudden feelings or emotions. Let's try to understand with examples. Hooray, we have won the match. Hooray, we have won the match. अब यहां क्या है? Hooray, we have won the match. क्या है? फीलिंग ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारे चेहरे पर, वो भाव होना चाहिए, तब हम उसको दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं पर बताना कुछ और चाह रहे हैं। तो सो हम क्या बोलेंगे अगर जॉय का एक्सप्रेशन लाना है? हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो द वर्ड हुर्रे ओवर हियर इज शोइंग द फीलिंग ऑफ जॉय। तो सो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तो ये क्या बता रहा है? जॉय, फीलिंग ऑफ जॉय। अगला वर्ड है अलास, माई हस्बैंड इज डेड। अलास, माई हस्बैंड इज डेड। तो यहां पर क्या है? दुख। यहां पर सौरो, सौरो प्रकट किया जा रहा है। माई हस्बैंड इज डेड। तो द सिंबॉलिक वर्ड अलास हैज बीन यूज्ड हियर। उसके बाद ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। ओह
व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इज। क्या बताया जा रहा है यहां, वंडर, हैरानी हो रही है, और एक्सप्रेशन वही आना चाहिए, वेल डन माय चाइल्ड, वेल डन माय चाइल्ड। यहां क्या कर, हम स्कूल में आपको बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, जब कोई कक्षा के कार्य को कर लेता है तो हम बोलते हैं वेल डन, वेल डन। तो मतलब उसको शाबाशी दी जा रही है, अपलॉज किया जा रहा है उसको। कई बार हम इसमें बोलते हैं ब्रावो। ओके, एक बात जो आपको याद रखनी है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर दैट वर्ड विच इज शोइंग some sudden feeling or emotions. Sign of exclamation like this. तो उम्मीद है आपको ये सब अब आसान लगे होंगे। आप एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल कम समय में इनको समझाऊं और एक क्लासरूम की फीलिंग आपको अपने इस सेशन में दे सकूं। आप मेरे जो पिछले वीडियोस हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, उनको भी जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें और एक बार उनको सुन लें। हम आगामी वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। टिल देन, बाय बाय।